हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल दैट इज़ VM क्लासेस पर। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को ऐसे ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने नई एक्सरसाइज शुरू करनी है दैट इज़ 8.4। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सबसे मेन एक्सरसाइज है जिसमें आपके पास एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है 8.4 एक्सरसाइज। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको क्या बोला गया है? आपको कहा गया है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में? कॉट ए की फॉर्म में। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन 3-4 नंबर के आते हैं, तो आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको आइडेंटिटीज़ मैंने बताई थी, अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके पहले देखिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप समझिए। दोस्तों, साइन ए, सेक ए और टेन ए हैं, इनको हमें चेंज करना है किस फॉर्म में? कॉट ए की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि साइन ए से हम कॉट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हम साइन से तो डायरेक्ट कॉट नहीं बना सकते, लेकिन पहले हम साइन से कोसेक बना लेंगे और फिर कोसेक से हम कॉट बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये देखिए, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही होता है कोसेक। और आपके पास आइडेंटिटी क्या है? आपके पास आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। और अगर आप कोसेक को अगर इधर रखो, कॉट उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो कोसेक स्क्वायर आया फ्रेंड्स, आपको चाहिए क्या? कोसेक ए। तो कोसेक ए आपके पास क्या आ जाएगा? कोसेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ये आ गया फ्रेंड्स। तो अभी जो कोसेक ए की वैल्यू आई है, मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने क्या किया? साइन ए को चेंज कर दिया किस फॉर्म में? कॉट ए की फॉर्म में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं हम सेक ए की। अब ये देखिए, सेक ए से हम किस तरीके से कॉट की फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास 3 ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 एंड सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों, आप ये देखो, मेरे पास आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मैं उसको इसमें यूज़ करूँगा, लेकिन उसमें तो कॉट है ही नहीं। तो कॉट लेकिन हम कहाँ से बना सकते हैं? हम 10 का रेसिप्रोकल करके हम उसको कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आपके पास आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये टेन स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया? प्लस। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो गया? स्क्वायर रूट। तो सेक ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन ए की फॉर्म में आया ना ये, हम इसको चेंज किस में करना था? कॉट की फॉर्म में। तो अब आप ये देखिए, 1 प्लस टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। अब आप स्क्वायर रूट के अंदर इसका क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो क्या हो गया? ये कॉट स्क्वायर है, इसका एलसीएम आ गया।
कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, 1 से डिवाइड किया इसको, तो क्या आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। तो आपने क्या किया, सेक ए को इस फॉर्म में चेंज कर दिया दोस्तों। आपके पास तीसरी एक बची हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो है 10a। तो 10a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट ए। ये तो बहुत सिंपल सी है, 10a इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन कॉट ए। तो अब आपने ये देखा कि हमने तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उन सबको क्या किया, कॉट की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे टाइप करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। दोस्तों अब हमसे क्या पूछ लिया कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, सेक ए की फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो हमारे पास टोटल 6 होती हैं, तो सेक को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगी, 5 बच गई, क्योंकि सेक तो ऑलरेडी सेक है। तो 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गई उन सबको आपने किस फॉर्म में चेंज करना है, सेक की फॉर्म में फ्रेंड्स। सबसे पहले ये देखो, साइन को लेते हैं हम। साइन से आप सेक कैसे बना सकते हैं? क्या साइन और सेक के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है दोस्तों, लेकिन साइन और कॉस के बीच में तो है। ठीक है, और कॉस से हम सेक इजीली बना सकते हैं, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सेक आ जाएगा। तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए उधर जाके क्या हो गया, माइनस, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इधर स्क्वायर है तो इधर पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो साइन ए क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन ये तो कॉस आया ना, तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, उसको सेक बनाएंगे, सॉरी। तो साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस को हमने क्या लिख दिया, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। तो आप देखो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए, इसका एलसीएम आ गया, तो आपके पास ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए, फिर पूरे का स्क्वायर रूट। ये आपने क्या किया, साइन ए को इस फॉर्म में, सेक की फॉर्म में आपने चेंज कर दिया फ्रेंड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी चेंज करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगर साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं तो कॉसेक तो आपको पता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो दोस्तों मैं इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ ना, इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक ए, क्योंकि साइन क्या होता है, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल। तो अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो इसका, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो ही हमारे पास कॉसेक ए की वैल्यू आएगी। तो आपने इसका भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि जो कॉसेक ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर, ये जो हमारे पास साइन ए की वैल्यू थी इसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉसेक ए को भी हमने क्या किया, सेक ए की फॉर्म में चेंज कर दिया फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कॉस को चेंज करते हैं। तो जो कॉस है, कॉस को तो आपको पता ही, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो होते हैं कॉस और सेक। तो कॉस ए को हमने चेंज कर दिया 1 बाय सेक ए की फॉर्म में। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमारे पास 2 बच गई, दैट इज टेन और कॉट। तो देखो 10 और सेक के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है दोस्तों। आपको अगर आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1।
तो आप उसका यूज़ कीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इधर स्क्वायर है तो टेन ए को मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया मेरे पास टेन ए की वैल्यू। अब अगर आपके पास टेन ए आ चुका है तो आप क्या निकाल सकते हो, कोट भी निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि आपको पता है जो टेन ए होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट ए। और अगर मैं कोट ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो कोट ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट। दोस्तों आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक चीज़ बच गई सेक ए, तो वो तो सेक ए है ही, तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 8.4 एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इवेल्युएट करवा रहा है। इवेल्युएट क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो अब ये देखिए 63 और 27 सम कितना बन गया, 90। मतलब हमें किसी एक फंक्शन को चेंज करना होगा। ऐसे इधर 17 और 73 इनका सम भी कितना बन गया, 90। तो इसका मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें भी हमें एक फंक्शन को चेंज करना होगा। तो ये जो साइन स्क्वायर 63 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 भी तो लिख सकता हूँ ना 63 की जगह पे, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय ये क्या आपके पास कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 को क्या लिख दिया मैंने, 90 माइनस 17। दोस्तों आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और अब आपको पता चल जाएगा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय ये क्या आ गया आपके पास, कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 70। देखो दोस्तों स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो होल स्क्वायर है ना, तो ये तो साइन से कॉस में चेंज हो गया, फिर कॉस का स्क्वायर हो गया वो तो, ठीक है। तो अब आपको अगर आइडेंटिटी याद है क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, डिनोमिनेटर में आ जाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1। यहाँ पे एंगल सेम होने चाहिए, लेकिन दोनों के जरूरी नहीं है ऊपर नीचे भी सेम हो, लेकिन जो हम ले रहे हैं उनके एंगल्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ये आपके पास है इंफॉर्मेशन। तो आप ये देखिए इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक आइडिया मिल गया क्या कि आपने चेंज करना फंक्शन, ठीक है। अगर मैं साइन 25 को एज इट इज़ रख लूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, कॉस ऑफ
90 माइनस 25। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने 25 एंगल लेके चल रहा हूँ ना, तो मुझे 25 एज इट इज़ रखना है, 65 को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 65 को एज इट इज़ नहीं रख सकता। ये देखो cos 25 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस 25। तो साइन 25 तो एज इट इज़ इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। तो ये आएगा साइन 25 प्लस cos 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा। तो ये आ गया cos 25 डिग्री। साइन 25 इंटू साइन 25, इसको हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वेयर 25 प्लस cos स्क्वेयर 25। तो साइन स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर क्या होता है, 1। तो आपके पास आंसर इसका क्या आ गया, 1 दोस्तों। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वो आपके पास एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस हैं, लेकिन सॉल्व तो आपको उनको करना ही पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 9, देखो फोर्थ का मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, 9 sec स्क्वेयर a माइनस 9 tan स्क्वेयर a। ये आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 9 को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो 9 अगर आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो sec स्क्वेयर a माइनस tan स्क्वेयर a बच गया आपके पास। और आपको पता है sec स्क्वेयर a माइनस tan स्क्वेयर a क्या होता है, आपके पास 1 होता है। तो 9 इंटू, इसकी जगह अब क्या लिख दूंगा मैं, 1। तो 9 इंटू 1 क्या होता है, 9। तो ये आपके पास आंसर आ गया दोस्तों, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 10a प्लस sec a, 1 प्लस 10a प्लस sec a इंटू 1 प्लस cot a माइनस cosec, सॉरी ये a नहीं है, थीटा है। हालांकि उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, वो तो खाली एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है दोस्तों, आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। देखो क्या दे दिया आपके पास, tan आ गया, sec आ गया, cot आ गया, cosec आ गया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो आप उसको क्या करो, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करो, क्योंकि साइन और कॉस की फॉर्म में हम सभी को चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस tan थीटा को क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, प्लस sec थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ये आ गया फ्रेंड्स आपके पास। तो ये वाले जो इक्वेशन है, इसमें से आप क्या करोगे, cos थीटा इसका एलसीएम आ गया। तो क्या आ गया आपके पास, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा आपके पास एलसीएम आ गया। तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यह आ गया फ्रेंड्स आपके पास। अब ये देखिए, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर भी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसको अगर मैं एक टर्म मान लूँ, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं क्या मान लूँ, एक टर्म, मतलब मैंने इसको ए मान लिया इन दोनों को मिला के। तो मेरे पास आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास आंसर आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, 1, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 से 1 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 2। तो आपके पास सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। ये चीज़ें आई होप आप सबको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ये आपके पास सेक है, 10 है, साइन है। तो आपके पास सबसे अच्छी चॉइस क्या है, आप सबको चेंज कर लो साइन और कॉस की फॉर्म में। तो सेक को आप क्या लिख दोगे, 1 बाई कॉस ए, प्लस 10 को क्या लिख दोगे, साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। तो आपके पास ये क्या, 1 प्लस साइन ए आ गया इंटू 1 माइनस साइन ए, कुछ नहीं, अपॉन में क्या लगा दिया हमने, 1, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो आइडेंटिटी लग गई फिर से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी फर्स्ट वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है। तो अगर साइन स्क्वायर ए को अगर आप राइट की तरफ लेके जाओगे तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर था ऊपर, तो इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस ए हैं, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, कॉस ए। ये आपके पास दोस्तों आंसर आ गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या बोला गया है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको पता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए, देखो सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपके पास होता है 1। तो इस 10 स्क्वायर ए को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो उसकी वैल्यू, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो मेरे पास जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए। वही जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो आपके पास आइडेंटिटी एक ये भी होती है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1।
तो कोट स्क्वायर को अगर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos x स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a डिवाइड बाई cos x स्क्वायर a, अगर आप अब इसको क्या कर लो आप साइन और cos में चेंज कर लो, तो sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर a इंटू जो cosec है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन, तो 1 नीचे और साइन का रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, तो इसकी जगह क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों आप सब ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।